अनोखा अतिथि सत्कार। विष्णुकांची गांव में दामोदर नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने अपनी स्त्री से कह दिया कि देखो, अब से मैं गृहस्थ बन गया हूँ और गृहस्थ का खास काम है अतिथि सत्कार करना। मैं घर में रहूँ या न रहूँ, कोई अतिथि आए तो भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा का पालन करना, गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना, वानप्रस्थ का तप करना और सन्यासी का भगवान का चिंतन भजन करना खास धर्म है। उनकी स्त्री ने कहा कि अच्छी बात है। वे ब्राह्मण कांची नगरी में फिरते और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वो सब लाकर अपनी पत्नी को दे देते। घर की स्थिति बहुत साधारण थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं, उनकी लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी बनकर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले कि घर में कोई दामोदर है। ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज मन में आ गया कि तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। दामोदर बोला कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। वह बूढ़े सन्यासी को भीतर ले गया और उनको बैठाया। देव योग से उस दिन दामोदर को गांव से भिक्षा नहीं मिली। उसने सोचा कि अब क्या करें, खुद तो भूखे ही रह जाएं, पर महाराज को भूखा कैसे रखें। घर में कोई संपत्ति थी नहीं, केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन, गोपी चंदन, टूटी हुई चटाई, यह घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। स्त्री बोली कि आप क्यों घबराते हो, मैं बैठी हूँ न। दामोदर बोला कि क्या तुम्हारे पास कोई गहना है। वह बोली गहना कहाँ, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। स्त्री बोली आप नाई के घर से कैंची ले आओ। दामोदर कैंची ले आया। स्त्री ने अपने सिर के केस भीतर भीतर से कतर लिए और बाहर के केस बांध लिए। कटे हुए केसों की रस्सी बनाई और दामोदर को देकर बोली कि इसको बेच आओ। दामोदर उसको लेकर बाजार गया और बेचने पर जो थोड़े से पैसे मिले उनसे थोड़े चावल और दाल ले आया। दामोदर की पत्नी ने दाल चावल बना दिए। सन्यासी को कहा कि महाराज रसोई तैयार है, भोजन करो। महाराज बैठ गए। दामोदर केले का पत्ता ले आया और उस पर भोजन परोस दिया। महाराज पाने लग गए। उन्होंने पत्तल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। दामोदर ने कहा महाराज और लो। वे बोले हाँ और ले आओ। दामोदर ने बचा हुआ सारा भोजन परोस दिया। महाराज ने सब पा लिया और बोले कि बस अब तृप्ति हो गई। फिर बोले कि भाई बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे, अभी तो हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ महाराज, आप यहीं विराजे। महाराज दिन भर वहीं रहे। शाम हुई तो बोले कि बस दाल चावल बना लेना, ज़्यादा वस्तु की जरूरत नहीं। ब्राह्मण बोला ठीक है महाराज। ब्राह्मण की स्त्री ने सिर के बाकी केस भी काट दिए और उनको बेचकर महाराज के लिए दाल चावल बना दिए। महाराज ने पूरे दाल चावल खा लिए, उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर महाराज बोले कि रात को हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई मकान तो है नहीं, बूढ़ा शरीर है, आज और हम यहाँ ही रहेंगे। दामोदर बोला कि हाँ महाराज, आप यहीं विराजे। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको दामोदर ने नीचे बिछा दिया। महाराज उस पर लेट गए। दामोदर उनके चरण दबाने लगा।
थोड़ी देर में महाराज को नींद आ गई। उनके चरणों के एक तरफ दामोदर सो गया और एक तरफ उसकी पत्नी सो गई। जब वे दोनों सो गए तब बाबा जी जाग बैठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे केस ठीक हो जाएं, बढ़िया कपड़े हो जाएं, गहने हो जाएं, धन धान्य से भंडार भर जाए, आदि आदि। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। जब दामोदर की पत्नी की नींद खुली तो देखा कि हाथों में गहने हैं, सुंदर वस्त्र हैं और सिर पर केस भी हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या कौतुक है। उसने पति को जगाया। दामोदर ने उठकर देखा कि बाबा जी वहाँ पर नहीं हैं, तो बाहर भागा कि बाबा जी कहाँ गए, बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे। पत्नी ने कहा कि आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ देखो। दामोदर ने देखा तो अब वे लगे रोने कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हो गई, हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। भगवान प्रकट हो गए और दोनों से बोले कि तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ हूँ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर अंत में तुम दोनों मेरे धाम में आ जाओ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।